Hello everyone, welcome to online learning platform. I am Professor Liaquat Syed of Mullah Education Society's Arts, Commerce and Science College Sonai. From today onwards, we are going to learn about global competencies and personality development. Nowadays, everywhere we are keep on listening about personality development. Okay, that your personality should be like this, and we are following different kind of motivational training programs about personality development. So that is okay, but before going to learn about these things, first of all we must know what is personality. So let's start. What is personality? So personality has been, the word personality has been derived from Latin word persona, which means mask. It was worn by Greek actors that effect and influence left by an individual with mask on the audience. It includes everything about a person, his physical, emotional, social, mental and spiritual makeup. It is all about that a person has about him. So पर्सनालिटी क्या होती है? तो पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड परसोना से आया है, और जो परसोना का मतलब होता है मास्क या फिर मुखौटा. ये जो थिएटर आर्टिस्ट है, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए ड्यूरिंग द प्ले जो मुखौटा या मास्क पहनते थे, तो उसे परसोना कहा जाता था. बट धीरे धीरे ये वर्ड एक पर्सन के व्यक्तित्व के लिए या फिर उसकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होना शुरू हो गया. पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि किसी की व्यक्तित्व की हम जब बात करते तो उसमें सारे एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं. जो उसकी फिजिकल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, मेंटल एस्पेक्ट्स है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, और कैसे वो सोचता है एंड सो ऑन. ये सभी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में इंक्लूड होती है. अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही वेल नोन डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपोर्ट. ये बहुत ही वेल नोन डेफिनेशन है. सो इस डेफिनेशन में हम पर्सनालिटी को समझेंगे. सो पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट. तो ऑलपोर्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी, हमारी जो पर्सनालिटी है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो सिचुएशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज या फिर एडजस्ट होती रहती है. हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक में अलग अलग सिचुएशन में चेंज करते हैं, कि जिससे हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली एडजस्ट हो सके. और जैसे कि हम एडजस्ट करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी एक कंप्लीट और बैलेंस पर्सनालिटी बन जाती है. सो इससे हमारा मीनिंग पर्सनालिटी का बहुत ही क्लियर हुआ होगा. अब हम नेचर की बात करते हैं कि पर्सनालिटी का क्या नेचर होता है. तो फर्स्ट नेचर, जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट नेचर बहुत वेल नोन है, जैसे यूनिक नेचर. पर्सनालिटी represents a unique integration of traits so as to differentiate one person from another on basis of this very quality. The unique way in which people laugh or smile, weep or cry, talk or lecture, greet and so on. हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है. हर पर्सन का हंसना, स्माइल करना, रोना, बात करना, लेक्चर का देना और चीखना या किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करना दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है. और सेकंड जो नेचर है वो है रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नो टू इंडियन, एंड वी ऑल नो दैट
No two individuals are exactly alike. Nevertheless, many individuals tend to be similar in terms of single personality characteristic. For example, many people can be described as high in sociability, while others can be described as low in sociability. जैसा कि हमने यूनिक में देखा है कि दो पर्सन एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ पर्सनालिटी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए सिमिलर डिस्क्राइब होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे लोगों को जो हमने देखा है कि जो सोशबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो सोशल होते हैं, ज़्यादा सोशबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हाई इन सोशबिलिटी में डिस्क्राइब किया जाता है. और जो सोशबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते तो वो लो इन सोशबिलिटी में डिस्क्राइब किया जाता है. ये होता है सेकंड नेचर. थर्ड नेचर की जब हम बात करें तो थर्ड नेचर होता है रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. मतलब हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट का रिजल्ट जो होता है वो पर्सनालिटी पे होता है. सो वो है, इट इज़ इंडिस्प्यूटेबल दैट हेरिडिटी डिटरमाइंस द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, and it is on this basis that some scientists contend that heredity determines personality, because it is the differences of gender which determines the personality of men and women. और environment की बात हम करें तो environment has a very significant effect on man. Its effects start from his birth and continues almost till his death. The status of the child, youth and the old man in the family and the society is not same as a result of his difference. A man's roles, temperaments, way of thinking are affected. हेरिडिटरी जो हमारे जीन्स में होती है और जो एनवायरनमेंट में हमारे आसपास की सिचुएशन होती है, और इन दोनों भी फैक्टर्स से पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है. वी नो वेरी वेल, या हम कहेंगे इनका पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और प्रभाव पड़ता है. आप भी इस बात से एग्री होंगे. और जो फोर्थ नेचर है पर्सनालिटी का वो है लर्नड और एक्वायर्ड. बाय द टाइम पीपल बिकम मैच्योर पर्सनालिटी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग इज सो प्रोमिनेंट दैट people often misinterpret personality as the equivalent of learning. It is important to note that learning plays a very important role in the making of one's personality. In order to explain the dynamic of one's personality, it is sometimes convenient to refer to the various types of learning which a person is able to exhibit in his behavior range. Personality develop करने में लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सीखते हैं, हमारी पर्सनालिटी मैच्योर्ड होती है और जो दूसरों को भी दिखाई देती है. और फिफ्थ नेचर है डायनामिक प्रोसेस. जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि पर्सनालिटी के अंदर ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है. पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल. हियर डायनामिक मीन्स दैट पर्सनालिटी इज अंडरगोइंग अ कांस्टेंट चेंज बट इट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड. कि पर्सनालिटी के अंदर ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी होती है. इसलिए एज पर चेंज इन द एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनालिटी में एक ऑर्गेनाइज तरीके से चेंज करता है. नेक्स्ट जो नेचर है वो है सोशल. पर्सनालिटी इज कंप्लीटली सोशल. पर्सनालिटी हैज एग्जिस्टेंस ओनली इन रिलेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. An individual's relation with his environment, his feeling, attitudes are basic to the idea of personality. An integrated personality is one which makes harmonious adjustment to environment, particularly the social environment.
ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल कहा जाता है, और जबकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग लोगों से हम बात करते, उनसे सीखते, उन्हें सिखाते, और उस सोशल एनवायरनमेंट जो भी कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनालिटी में हारमोनियस एडजस्टमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने जो मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर में जो कुछ सीखा है उसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। एक व्यक्ति जिस तरह से दिखता है, जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, वो है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी हम एक दिन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, दूसरे को हम सिर्फ देखकर जज नहीं कर सकते। जैसा कि किसी को देखकर हम कहते हैं कि ये दिखने में अच्छा है या दिखने में बुरा है, तो इसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी या बुरी होगी। तो पर्सनालिटी ये जो है, वो जो आपकी थिंकिंग है वो भी है, आपके बिहेवियर में क्या है वो भी पर्सनालिटी है, और आपके आप दिखने में कैसे है ये भी पर्सनालिटी है। तो ये सब मिल के पर्सनालिटी बनती है। सो आई होप यू फॉलोड व्हाट आई डिलीवर्ड इन दिस वीडियो। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।